DHA की जो फाइल्स हैं उससे तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 2.5 साल के अंदर तकरीबन 50% का गेन है। हम फैसिलिटेट करेंगे विद रीसेल एज वेल एज रेंट मैनेजमेंट ऑल द टाइम। मैं तो आपको जी गारंटी से कह सकता हूँ कि जो रेंटल्स आप देख रहे हैं 19-20 नहीं, पौने 20-20 का फ़र्क हो सकता है। 19-20 बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे मुताबिक। हमने क्यों 2.5 साल का प्लान रखा है, ये क्वेश्चन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कस्टमर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए छोड़ता हूँ। डियर व्यूअर्स, लाहौर की टॉप सोसाइटीज़ की बात की जाए तो इतिहाद टाउन फेज़ 1 का नाम सबसे पहले लिया जाता है ड्यू टू इट्स प्राइम लोकेशन जो कि लोकेटेड है मेन रायवन रोड पर। इतिहाद टाउन फेज़ 1 में ही एक न्यू प्रीमियम हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है समिट हाइट्स के नाम से, जिसकी आजकल एक बहुत हाइप भी क्रिएट हुई है। आज मैं मौजूद हूँ खालिद खान साहब, CEO समिट हाइट्स के साथ। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? साहब जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इतिहाद टाउन फेज़ 1 की प्राइम लोकेशन जो कि एक कमर्शियल हब बनता जा रहा है वहाँ पे एक प्रीमियम हाई राइज प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खालिद भाई, कोई स्क्रिप्टेड, कोई प्री प्लान क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, टोटली जेन्युइन क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे जो हमारे क्लाइंट हमारे पोर्टल पे पूछते हैं हमसे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बिल्कुल सही है। खालिद भाई, ये तो हमें पता चल चुका है कि आप एक प्राइम लोकेशन पे एक प्रीमियम हाई राइज प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जी जी। हमारे क्लाइंट जो हमें देख रहे हैं उनके लिए आप बताते चलें कि आपके इस प्रोजेक्ट के की फीचर्स क्या हैं। फाज भाई, इसके की फ़ीचर्स में इसका अगर मैं साइज़ की बात करूं तो ये तकरीबन 44 मरला जो है वो इसका प्लॉट साइज़ है। और हम लकी रहे हैं, जो प्लॉट हमें मिला ये 3 साइड ओपन प्लॉट है विद 180 फीट फ्रंट, 55 फीट डेप्थ, कॉर्नर का प्लॉट है और 3 साइड ओपन है। और इसमें अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं या इसके फ्लोर्स की बात करूं तो ये G+9 जो है इंशाल्लाह 10 फ्लोर्स टोटल जो है वो बिल्डिंग हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं इसमें। खालिद भाई, आपने कहा 180 फीट फ्रंट। जी जी। जहाँ तक मुझे पता है 1 एकड़ के प्लॉट में 180 फीट फ्रंट मिलता है। आपका प्लॉट साइज है 2 कनाल 4 मरले। जी जी। तो ये कैसे इतना बड़ा फ्रंट आपने कैसे मैनेज किया? अब मैंने जैसा आपको कहा जी, हम लकी रहे हैं। ये बेसिकली 7.33 मरला के प्लॉट्स थे। ये 6 प्लॉट्स हैं जिसका ईच प्लॉट का फ्रंट था 30 फीट। तो हमने जब उन 6 को आपस में मर्ज किया, अमेलगमेट किया, तो हमें फ्रंट मिल गया जी 180 फीट का। और बिल्कुल ये 1 एकड़ का फ्रंट है Exactly. जो हम और हमारे क्लाइंट्स जो है वो इंजॉय करेंगे 2 कनाल 4 मरला की बिल्डिंग में जी इंशाल्लाह। खालिद भाई, जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अमेनिटीज़ का, 20 अमेनिटीज़, 25 अमेनिटीज़, 30 अमेनिटीज़, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप जो अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं हाई राइज, उसमें आप कौन कौन सी अमेनिटीज़ दे रहे हैं? फाज भाई, आजकल बिल्कुल बाकी ट्रेंड चल रहा है। 50+ अमेनिटीज़ का तो एक डायलॉग है जो बड़ा हिट हो चुका है, हर प्रोजेक्ट में ही हम सुनते हैं कि 50+ अमेनिटीज़। 2 कनाल 4 मरला के अंदर जो जो अमेनिटीज़ पॉसिबल हैं प्रैक्टिकली, वो जनाब हमने सारी इसके अंदर ऐड की हैं। जिसमें रूफटॉप रेस्टोरेंट है, 24/7 वाईफाई है, पावर बैकअप है, जिम की प्रोविजन है, प्रेयर एरिया हम प्रॉपर दे रहे हैं। गार्बेज शूट जो है वो हर फ्लोर के ऊपर इंशाल्लाह हम उसको मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा वैलेट सर्विस जो है वो पार्किंग को मैनेज करने के लिए वो इंशाल्लाह हम जो है वो साथ देंगे लाजमी। बिल्कुल खालिद भाई, ये गार्बेज शूट के बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। जो वेस्टर्न स्टाइल है और जो उधर गार्बेज को मैनेज करने के लिए होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं आप? देखें, बिल्डिंग बन जाती है, उसके बाद गार्बेज को मैनेज करना मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो अपहिल टास्क रहता है किसी भी Exactly. बिल्डिंग को साफ रखने में और उसको मेंटेन करने में। तो नॉर्मली ये हो रहा होता है कि गार्बेज जो है वो पता लगता है जी, सुबह उठे और आपने जी कॉरिडोर के अंदर लोगों ने गार्बेज जो है अपना वो बैग्स के अंदर डाला होता है और बाहर रखा होता है। तो हमने उसको मैनेज करने के लिए जो इंटरनेशनली जो एक्सपोजर है, जिन लोगों का उनको पता है गार्बेज शूट का, तो यहाँ पे होटल्स में यूज़ होता है, होटल्स वाले करते हैं। तो इसमें ये है कि हर फ्लोर के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया है, बैग्स हम प्रोवाइड करेंगे जी। और ऑब्वियस है कि हम मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे होंगे, वो उसी का हिस्सा होंगे। तो बैग्स हम प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं स्पेसिफिक बैग्स के अंदर जो है वो गार्बेज जो है हर जो क्लाइंट है या जो भी रेजिडेंट है वो अपने अपार्टमेंट में से उस बैग में डाल के, और हर फ्लोर पे गार्बेज शूट एक बेसिकली आप कह लें डक्ट है पूरी, जो नीचे बेसमेंट के अंदर जिसका पूरा एक सेटअप बना होता है, वहाँ से हमने हर जो भी क्लाइंट है उन्होंने अपने फ्लोर से उस डक्ट के अंदर कूड़ा जो है वो फेंका गार्बेज उस बैग में डाल के, वो नीचे सारा एक्यूमुलेट हुआ और रातों रात वो बेसमेंट से बाहर निकल गया, किसी को पता ना चला। तो गार्बेज शूट एक नया आइडिया है और मैं समझता हूँ कि ये इसको होना चाहिए कंपलसरी। तो वन ऑफ द बेस्ट अमेनिटीज़ हमारी मैं समझता हूँ ये है। इसके अलावा हम 3 हाई स्पीड एलिवेटर्स दे रहे हैं जी, वो भी मैं बताना आपको भूल गया।
तो वो भी 2.25 कनाल के प्लाजा में जो है मेरा ख्याल है कि वो अच्छी खासी जो है एक अच्छी अमेनिटी है जो हमारी तरफ से जा रही है। खालिद भाई, जैसे आप इस अपने हाई राइज प्रोजेक्ट में कमर्शियल शॉप्स दे रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज दे रहे हैं और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, जी। तो आपकी टारगेट मार्केट क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखें यहाँ पर जिस साल फतेह हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे आ गया, मैकडोनल्ड्स आ गया, तो कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ इसके अलावा आरबी सॉफ्ट आ रहा है, फिर हमारे यहाँ पे जलाल सन्स आ गया, मारिया भी आ गया। तो ये पूरी राइवन रोड का जो इस वक्त आप कह रहे हैं सबसे अच्छा कमर्शियल हब, वो ये बन चुका है ऑलरेडी। इथार टाउन का जो एरिया जिसमें हमारा पहले जिक्र भी कर चुका हूँ कि आपकी प्राइम लोकेशन एक कमर्शियल हब में जी जी बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो कमर्शियल है, इसकी ऑडियंस जो है उसमें सारे लाहौर के टॉप ब्रांड्स हैं जी। G+1 ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर को ऐड करके हमने 8 कमर्शियल्स दिए हैं सिर्फ, और उन 8 कमर्शियल्स में हम फोर्सी करते हैं कि कल को कैफ़ेज़ आ सकते हैं, कल को बैंक्स आ सकते हैं, कल को रेस्टोरेंट आ सकते हैं, अदरवाइज़ क्लोथिंग के ब्रांड्स, कोई भी बड़ा ब्रांड जो है उसको एंटरटेन करने की कमर्शियल जो है वो हमारी कैपेसिटी रखते हैं। और कॉर्पोरेट ऑफिस फ्लोर जो है जी, वो हमने चूँकि यहाँ पे आजकल टेक की काफ़ी एक्टिविटी है, इथार टाउन में ऑलरेडी जो प्लाजाज डिलीवर्ड हैं वहाँ पर टेक की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी चल रही है, और हमारे सामने आ रहा है आरबी सॉफ्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 1000 एम्प्लॉइज़, टेक का बहुत बड़ा नाम सॉफ्टवेयर हाउस है, तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में एक फ्लोर जो है वो डेडिकेट किया है फॉर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़। और इसके अलावा जैसा को वर्किंग स्पेस का आजकल ट्रेंड है, तो इस साइड पे लाहौर के गुलबर्ग में तो बहुत स्पेसेस बनती हैं, तो यहाँ पर राइवन रोड और इसकी जो विसिनिटी है और सराउंडिंग है, इसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जी हमने कॉर्पोरेट ऑफिस फ्लोर अपना ऐड किया है विद डेडिकेटेड लिफ्ट, उसकी लिफ्ट अलग होगी। और जो हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, देखिए वो दो, चूँकि ये कमर्शियल भी पूरा करती है और रेजिडेंशियल भी, जो एरिया जहाँ पर है तो उसमें रेजिडेंशियल एक्टिविटी तो है ही है। इसके अलावा अगर कोई जिस तरह रेजिडेंशियल से थोड़ा सा हटके आजकल एयरबीएनबी का ट्रेंड है, और अदरवाइज जो है थोड़ा कमर्शलाइज भी लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी लोगों को हमारे यहाँ पे प्लाजा में मिल रही होगी। तो इन्वेस्टर्स के लिए रेंट जनरेट करना जो चाहते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, अलॉन्ग विद अगर कोई रिहाइश करना चाहता है तो लोकेशन और अदरवाइज सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। कॉर्पोरेट और टेक का जो में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए हमने प्रोविजन रखी है, और इसी तरह कमर्शियल जो है वो आपके सामने जैसा मैंने बताया, तो ये कमर्शियल की ऑडियंस जो है वो ब्रांड्स और अदरवाइज उनके लिए वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। तो आपने 3 हाई राइज लिफ्ट्स लगाई हैं जी जी। एक कॉर्पोरेट और कमर्शियल को अलग एंट्रेंस दे दिया आपने? जी जी, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी 3 लिफ्ट्स में से 2 लिफ्ट्स जो हैं वो एंटरटेन करेंगी हमारे रेजिडेंशियल एरिया को या रेजिडेंशियल जितने अपार्टमेंट्स हैं उनको, और एक लिफ्ट जो है वो हमने डेडिकेट कर दी है फॉर अभी इनिशियली कॉर्पोरेट ऑफिस यूज़, और इवेंचुअली वो कॉर्पोरेट को और फिर रूफटॉप रेस्टोरेंट को भी वो एंटरटेन करेंगे। राइट, तो रेजिडेंशियल का कोई लिंक नहीं होएगा कॉर्पोरेट से, और वो टोटली सेपरेट होएगा। हमने जी मेक श्योर किया है कि कोई भी पब्लिक एक्टिविटी हमारे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हमने इस तरह से प्लान किया है इसको सारे को कि वहाँ पर ना होगी ना हम होने देंगे। राइट। खालिद भाई, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है व्यूअर्स का कि कंप्लीशन टाइम क्या है आपका इस प्रोजेक्ट का? फाद भाई, हमने 2.5 साल का पेमेंट प्लान जो है वो रखा है, जैसा आप जानते हैं। जी। तो 2.5 साल के अंदर अंदर ही ड्यूरिंग द पेमेंट प्लान मुझे जो मेरी अभी तक की वर्किंग है हमारी 2 से 2.5 साल के अंदर इंशाल्लाह हम पोसेशन ऑफर कर रहे होंगे फिनिश अपार्टमेंट्स की इंशाल्लाह। खालिद भाई, आपकी जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है इथियार टाउन फेज 1 में, तो इसकी विसिनिटी में डिमांड क्या है प्रॉपर्टी की, रेंटल और प्रॉपर्टी प्रोस्पेक्ट्स के साथ? देखिए, राइवन रोड की अगर आप रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो ये तो अब सबको मालूम है कि राइवन रोड के रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 21 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 21 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत डिमांड अदरवाइज़ भी है, सप्लाई यहाँ पे बहुत कम है। तो जहाँ पर सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर हम रियल एस्टेट, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, तो रियल एस्टेट की उस जगह पर हम उसकी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बड़ा क्लियरली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अच्छे होंगे। इथार टाउन की अगर हम बात करें तो कमर्शियल अगर आप देखें तो हमारे साथ जो है मैकडोनल्ड्स है, हमारे साथ अल्फता है, फिर वही बात जलाल सन्स और सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, तो कमर्शियल के तो अपनी जगह पर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं ही हैं। इसके अलावा अगर हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करें तो आज हम जनाब 20,000 पर स्क्वायर फीट पे इसको प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर हम इसको बेच रहे हैं। हम बड़ा क्लियरली ये इस चीज़ को फोर्स ही कर सकते हैं कि आज से 2.5 साल बाद इंशाल्लाह, 2 से 2.5 साल, मैं 2.5 साल ही कहता हूँ, 2.5 साल बाद जब ये डिलीवर हो रहा होगा इंशाल्लाह, तो तब कम से कम 30,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के ऊपर, यानी अराउंड को 50% प्रॉफिट जो है
और जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वाले हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी गेन। और रेंट जो है आज चूँकि सप्लाई कम है, फिर वही बात, आज 0.4-0.5% रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं वो जनरेट कर रहे हैं रेंट। तो अगर हम सिंपल इसको रेंट पे दें तो हम ये ज्यूम करते हैं कि कहीं 0.8-0.9% रेंट ये जनरेट कर रहा होगा आज से 2 से 2.5 साल बाद इंशाल्लाह बाय द टाइम ये कंप्लीट होता है। तो इसके जो इन टर्म्स ऑफ गेन बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, एज वेल एज रेंटल इसके प्रॉस्पेक्ट्स तो जी बहुत ही अच्छे। मतलब आप ये कह रहे हैं जब ये प्रॉपर्टी मैच्योर हो जाएगी तो इसमें रेंटल गेन्स भी हम ले सकते हैं और जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो तो ऑलरेडी मैच्योर हुई होंगी। डेफिनेटली जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप ये जो अपना प्रोजेक्ट लाए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स? जैसे आजकल डीएचए की फाइल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, सब कुछ, तो लोग उस तरफ भी जा रहे होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना अच्छा उनके लिए? फाद भाई, पूरे लाहौर में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन्वेस्टमेंट की वो मौजूद है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगर इसको कंपेयर करूँ विद अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन लाहौर, तो उसमें मैं अगर फ़र्ज़ करने इसको डीएचए के साथ ही कंपेयर कर लेता हूँ, डीएचए लाहौर के साथ, फेज़ 10 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, लेट्स सपोज। अगर तो फेज़ 10 की फ़ाइल इस वक्त जो कनाल की है जनाब, वो तकरीबन कोई 9 से 10 मिलियन के राउंड इस वक्त वो मिलती है मार्केट में। अच्छा, वो कैश के ऊपर कॉस्ट करती है। डीएचए फेज़ 9 आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले बना, लेट्स सपोज, बहुत पहले की बात है। आज उसकी क्या पोजीशन है और उसके गेन्स की क्या पोजीशन है, हमें बड़ा क्लियरली ये पता है कि फेज़ 10 में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शायद अपने अगली जनरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बहुत टाइम चाहिए, अभी तो वो बिक रहा है और फिर बनना और उसकी लॉन्चिंग और अदरवाइज तो 10-15 साल का कम अज़ कम प्रोजेक्ट है। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि जी जनाब आला, फाइल से बहुत अच्छा है हमारे पास इन्वेस्ट करें, कैश में इन्वेस्ट करें, 10% डिस्काउंट भी लें और हम आपको लिख के दे देते हैं कि 50% प्रॉफिट 2.5 साल बाद इंशाल्लाह बाय द टाइम ये डिलीवर हो रही होगी। तो आप प्रॉपर्टी गेन लें और दोबारा जाके बेशक फाइल ले लें, यही कंपनी होगी, 19-20 में फ़र्क आया होगा। तो चूँकि वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मैं फिर कह रहा हूँ डिमांड कम है, जिस वजह से हमें जो है हम इस चीज़ को बड़ा क्लियरली फोर्स ही कर सकते हैं कि ये डीएचए की जो फाइल्स हैं उससे तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप लाहौर में हाई राइजेस को देखें तो लोकेशन वाइज इस तरह की लोकेशन पे हाई राइजेस इस एरिया की अगर हम बात करें, फ़र्ज़ कर लें हम जौहर टाउन से ऑनवर्ड्स बैरिया टाउन और उससे आगे, तो ड्राइव एंड रोड पे भी सप्लाई चूँकि बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि हमारी जो पोजीशनिंग है इस वक्त एज अ हाई राइज प्रोजेक्ट, वो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे साथ लाहौर में पैरेलल इस एरिया में जा रहे हैं, उनसे मेरा ख्याल है बहुत क्लियर भी है और प्रॉस्पेक्ट्स उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे। ज़बरदस्त खालिद भाई। अच्छा खालिद भाई, एक कंसर्न और होता है हमारे क्लाइंट्स का कि आपने कॉन्ट्रैक्टर कौन सा चूज़ किया है फॉर हाई राइज बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और जो आपके रेंडर्स चल रहे हैं आजकल, क्या आप वही चीज़ डिलीवर करेंगे उन रेंडर्स में जो आप शो करवा रहे हैं? फाद भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमने आज तक अपने करियर में कोशिश की है कि प्रोफेशनलिज्म को जो है वो बड़ा हमने उसको इम्पोर्टेंस दी है और उसको परसू करें। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम जी लाहौर के रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर में अभी रिवील नहीं कर रहा, वन ऑफ द रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर्स विद वेरी गुड प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो, उनको हम ऑन बोर्ड लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसका एमओयू और सेरेमनी बाकायदा हम उसकी करेंगे और आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो बहुत अच्छे टॉप के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो इंशाल्लाह इसको बना रहे होंगे अल्लाह ने चाहा तो। और जो दूसरी आपने बात की कि रेंडर जो हम दिखा रहे हैं, नॉर्मली यही होता है, प्रैक्टिस यही है कि दिखाया कुछ जाता है और बनाया कुछ और जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जी मैं ये मार्क माई वर्ड्स, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हमने आर्किटेक्ट्स के साथ बड़ा इसको कीनली इस चीज़ को हमने जो है वो कोशिश की है कि इसको हम देखें और हमने इसको मैनेज इस तरह किया है कि जो चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं आपको हमारे रेंडर्स में वही नज़र आएंगी सारी, जो लाहौर की मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं तो आपको जी गारंटी से कह सकता हूँ कि जो रेंडर्स आप देख रहे हैं 19-20 नहीं, 15-20 का फ़र्क हो सकता है, 19-20 बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे मुताबिक। तो इंशाल्लाह जो रेंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो एलिवेशन आपको नज़र आ रही है, ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब प्रैक्टिकली डुएबल है और बड़ा हमने कीनली इसको देख के इसके ऊपर वर्किंग करके और हमने जो इस चीज़ सबको फाइनल किया। गुड हो गया। अच्छा खालिद भाई, ये जो आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, ये फर्निश्ड होंगे या सेमी फिनिश्ड होंगे? देखें, ये मैं फिनिश्ड की टर्म यूज़ करूँ तो मेरा ख्याल है बेहतर है। इसमें जो चीज़ें इमूवेबल आप देखते हैं, जैसा दीवारों पे जो वॉल्स के ऊपर एक्टिविटी हुई हुई है, अदरवाइज़ किचन में कैबिनेट्स हैं और अदरवाइज़ और इवन टॉयलेट्स में जो चीज़ें, टाइल वर्क तो होगा ही होगा, फॉल्स सीलिंग जो है वो भी होगी, और इसके अलावा जो चीज़ें फिक्स्ड हैं वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इवन टॉयलेट्स की और किचन की एक्सेसरीज़ हैं।
जो फिक्सचर्स हैं, ये जो भी आपकी जिसमें आपकी टूटियाँ आ गई और अदरवाइज बाकी चीज़ें, जो इमूवेबल आइटम्स हैं जैसे ओवन हो गया, फ्रिज हो गया और इस तरह की बाकी चीज़ें, वॉशिंग मशीन होगी, बेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कस्टमर के एंड पे होंगी। तो मैं इसको सिंपली अगर पुट करूँ तो फिनिश्ड हम ऑफ़र करेंगे, फर्निश हम ऑफ़र नहीं कर रहे फ़िलहाल। और मैं यहाँ पे ये ऐड करता चलूँ कि कल को इंशाल्लाह जब हम इसको बनाते हैं और इंशाल्लाह कंप्लीट जब हम उसकी फिनिश में जा रहे होंगे, तो हम मॉडल जिस तरह सारे रेडी करते हैं हम भी मॉडल अपार्टमेंट्स रेडी करेंगे। उस वक्त अगर वो ओवरसीज़ क्लाइंट है और वो कहते हैं कि यार मैं इसको फर्निश नहीं कर सकता, तो हम तब हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा उसकी रेट और उसकी जो भी उसको सारे को असेस करना कि क्या इसके ऊपर कॉस्ट आएगी। उसके मुताबिक हम ये ऑफ़र उस वक्त देंगे कि अगर आप हमारी फर्निश जिस हमने किया हुआ है इस तरह का करना चाहते हैं तो जनाब ये एक्स्ट्रा पैसे पे करें और आपकी जो फर्निश है वो वाला काम हम कर देते हैं। तो हम फिनिश दे रहे हैं, फर्निश के ऑप्शन इंशाल्लाह एट द टाइम ऑफ जो इसकी डिलीवरी है तब हम देखेंगे। खालिद भाई, ओवरसीज़ क्लाइंट्स की आपने बात की, तो ओवरसीज़ क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं कि आप उनको क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जैसे उनका एक कंसर्न होता है कि उनकी रेंट मैनेजमेंट कौन करेगा, अगर वो बायर हैं, ओवरसीज़ हैं, तो वो उनका अपार्टमेंट कब्जा ना हो जाए, या इस तरह के उनके कंसर्न्स होते हैं, तो उसको आप किस तरह रेक्टिफाई करें? देखें, पहली चीज़ जो ये चूँकि थाट टाउन फेज़ 1 के अंदर मौजूद है, सिक्योरिटी जो है यहाँ पे टॉप नॉच है। प्लाजे की अपनी सिक्योरिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई पब्लिक एक्टिविटी हम रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होने देंगे, तो ये चीज़ तो बड़ा हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी अपने मेंशन की हुई है बड़ा कैटेगोरिकली। तो जो अपने यूनिट की सेफ्टी है वो तो 100% इंशाल्लाह आप समझें कि वो इंश्योर्ड है। और उसके अलावा जो रेंट मैनेजमेंट है, ये आपकी बात वैलिड है कि ले लिया, अच्छा फर्निश भी करवा लिया कंपनी से, तो अब इसको रेंट पे किसने चढ़ाना है और इसकी रेंट को मैनेज कैसे करना है। तो जनाब आला उसके लिए बहुत अपहिल टास्क है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स। उसके लिए हम जो है वो प्रॉपर रेंट मैनेजमेंट का अपना यहाँ पे डिपार्टमेंट और इवन रीसेल डिपार्टमेंट दोनों कुछ जो है रीसेल एंड रेंट मैनेजमेंट हम इन हाउस करेंगे। हम कस्टमर्स को यहाँ से कोई अगर रेंट पे आता है और उसके बाद वो लेट सपोज जाता है और कोई नया रेंट पे हमने पार्टी को लेके आना है, तो उसकी स्क्रूटनी उसमें हम इन्वॉल्व होंगे। हम उसमें कमीशन चार्ज करेंगे, जिसका रेटर्स वो हमारा डिपार्टमेंट जो है कमीशन चार्ज करेगा प्रॉपर, तो 1% 0.5% जो भी कमीशन होती है फॉर सेल एंड रीसेल जो भी मार्केट में चलती है। और हम फैसिलिटेट करेंगे विद रीसेल एज वेल एज रेंट मैनेजमेंट ऑल द टाइम। वो हम हमारे जिम्मे होगी जी, वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। मतलब कि ओवरसीज़ का जो एक कंसर्न है उनको आपने हेडेक फ्री कर दिया सर। उनकी रेंट भी आप मैनेज करेंगे जी जी और बाकी उनके जो जी से इवन रीसेल को हम सेल रीसेल हम मैनेज रीसेल भी आप करेंगे। अगर वो वहाँ बाहर बैठे सेल करना चाहते हैं तो वो आप उनके भी हाथ पे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता चलता हूँ कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और बायर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आरओआई कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, आरओआई बड़ी सिंपल है। मैंने आपको बताया कि 20,000 पर स्क्वायर फीट पे भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हम ऑफर कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं आपको ये इवन हम लिख के दे सकते हैं, 2.5 साल में जितनी एक्टिविटी इधर है, हो रही है और होने जा रही है, ये कहीं पे 30,000 रुपये पे खड़ा होगा पर स्क्वायर फीट। तो ये प्रोवाइडेड जब ये डिलीवर हो जाए, तो 2.5 साल के अंदर तकरीबन 50% का गेन है जो कस्टमर एंजॉय करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और रेंटल में देखें, अगर रेंट 0.4% है और कल को 9.9, 0.10%, 0.8% पे भी चला जाता है, तो बड़े आराम से हम इसकी अभी कैलकुलेट कर सकते हैं आरओआई इन टर्म्स ऑफ रेंट, जो मैंने आपको बताया 0.8, 0.9%। मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं 10-12 नहीं कह रहा, यू नेवर नो कल को कहाँ पे चीज़ें जिस तरह आपने बताया कि डिमांड एंड सप्लाई, सर यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, कम है exactly. जो भी ले ले ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही होगा, क्योंकि और प्रोजेक्ट्स को आते और बनते और डिलीवर होते डेफिनेटली वो हमारे बाद ही आ रहे होंगे। तो आरओआई जो है रेंटल भी इसकी सेटल है जी, और इसकी अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी गेन के, तो वो मैंने बताया कि अराउंड 50% जो है वो बड़े आराम से इंशाल्लाह इतने प्लस में होंगे जो भी आज हमसे ये लेता है यूनिट से। ज़बरदस्त खालिद भाई। अब मुझे आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग कब कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट करने लगे? जनाब आला, हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाय एंड ऑफ फरवरी हम 100%, और ग्राउंड ब्रेकिंग ऐसे नहीं करेंगे कि ग्राउंड ब्रेकिंग की और उसके बाद पता लगा कि जी अगले 6 महीने कोई गायब हो गया। तो मोस्टली ट्रेंड यही होता है, जो ट्रेंड एक सेट हुआ है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बाय एंड ऑफ फरवरी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, और हम फुल फ्लेज डेवलपमेंट के अंदर इंशाल्लाह आपको जाते नजर आएंगे। चूँकि 2.5 साल का प्लान है, देखिए ये बड़ी टेक्निकल बात मैं चले जाते हुए आपसे कह रहा हूँ, हमने क्यों 2.5 साल का प्लान रखा है, हमने 5 साल का प्लान क्यों नहीं रखा? हमारे लिए बाद भी बेचना आसान है जी। 5 साल पे हमने 4 साल पे हमारे लिए बेचना आसान है, कस्टमर के लिए लेना आसान है।
हमने क्यों 2.5 साल का प्लान रखा है, ये क्वेश्चन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कस्टमर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए छोड़ता हूँ मोस्टली तो कि सारे वो खुद प्रोजेक्ट उसको सोचें। जी, मोस्टली सारे प्रोजेक्ट 4-5 साल के इन्वेस्टमेंट हम क्यों 2.5 साल का प्लान रख रहे जी। हैं इन टफ टाइम्स में, रीज़न उसकी सिर्फ यही है कि हम वंस डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो हम इंशाल्लाह रुकेंगे नहीं, और हमारा बिल्कुल इरादा है, हम बड़े क्लियर हैं कि हमने 2.5 साल के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह डिलीवर करना है। ये वजह है जिस वजह से 2.5 साल का हमारा प्लान है, और इंशाल्लाह वंस अर्थ ब्रेकिंग या ग्राउंड ब्रेकिंग हमने कर दी तो फिर इंशाल्लाह फुल फ्लेज डेवलपमेंट देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच खालिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और क्लाइंट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग समिट हाइट्स प्रोजेक्ट स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर राब्ता कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।